हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी साइंस। और मैं प्रफुल्ल महाजन आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो को लेकर आने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आज से हम थ्योरी ऑफ मशीन या मैकेनिकल के आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए एक हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। डेली आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और इसके आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जैसे ही क्वेश्चन आते हैं वीडियो को पॉज करके आपको आंसर्स देने होंगे। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सब्जेक्ट के प्रति कितनी अच्छे तरीके से कमांड चल रही है, तैयारी कितनी अच्छे से चल रही है। ये सारी आपके जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी आपके एग्जामिनेशन है जिसमें कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूजुअली अभी तो सभी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए आपकी प्रिपरेशन होगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्टडी को या अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली समय पर ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। चलिए बिना किसी समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज से हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज की, यह आपका होगा सबसे पहले थ्योरी ऑफ मशीन के सब्जेक्ट। थ्योरी ऑफ मशीन में आज हम देखेंगे ब्रेकिंग सिस्टम एंड डायनोमीटर्स। ठीक, तो इसके बारे में आज स्टडी कर रहे हैं। तो प्लीज आज नीचे एक और बार हम गौर करते हुए चलते हैं कि स्टे होम, सेव लाइफ, बी सेफ, कीप डिस्टेंस। ठीक है, आई होप कि आप इन सभी बातों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक्स ऑफ एन एलिवेटर ड्यूरिंग द ब्रेकिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब इसमें कहने की कोशिश किया है कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जब आप ब्रेकिंग प्रोसेस यूज करते हैं या फिर एलिवेटर में जो जब ब्रेक लगाते हैं तो उस प्रोसेस के समय कौन सी एनर्जी ब्रेक्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। ऑप्शन दिया है आपको पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा दिया है काइनेटिक एनर्जी, तीसरा दिया है बोथ ए एंड बी और फोर्थ दिया है आपको डी में नन ऑफ दी अबव। तो इनमें से आपको आंसर आपके लिखना है कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं, बताइए आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देखते हैं। अगर हम तो इसमें देखिए जनरली इसका अगर आंसर हम देखें तो इसमें होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। जनरली द ब्रेक्स एब्सॉर्ब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी और बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ब्रेकिंग प्रोसेस। मतलब इसमें वही बताया है कि जैसे हम ब्रेक जब यूज करते हैं तो उसमें हम दो तरह की एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। एक को कहा है उसने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों और बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द ब्रेकिंग प्रोसेस। इन ऑटोमोबाइल्स ब्रेक्स एब्सॉर्ब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोबाइल व्हीकल्स। मतलब बोला है कि भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर हम देखें तो जो ब्रेक्स है वो काइनेटिक एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, मोबाइल व्हीकल की बात किया है, जो कि आपके चलते फिरते व्हीकल्स होते हैं उनकी बात किया है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द ब्रेकिंग पीरियड। मतलब बोला है इसमें कि पोटेंशियल एनर्जी जब आप इसे ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रेक प्रेस करते हैं तो समय रिलीज होगी ड्यूरिंग द ब्रेकिंग पीरियड इज एब्सॉर्ब बाय द ब्रेक्स ऑफ एन एलिवेटर। तो वही इसमें बोला है कि जो पीरियड्स इज एब्सॉर्ब बाय ब्रेक्स ऑफ एन एलिवेटर, एलिवेटर्स के जो ब्रेक्स है उस समय की जो बात किया उसमें पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये आपने एनर्जी के फॉर्म में पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये चलिए हम बात करते हैं इन सब चीजों की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन सिंगल शू ब्रेक्स व्हेन इज यूनिफॉर्म नॉर्मल प्रेशर ऑब्जर्व बिटवीन ब्लॉक एंड ड्रम। मतलब इसमें बोला है कि जो आपके सिंगल शू ब्रेक की बात किया है इसमें कि जब यूनिफॉर्म नॉर्मल प्रेस होते हैं तो उस समय ब्लॉक के एंड ब्रेक जो होता है उसके बीच की बात किया है। उसके एंगल की अगर हम बात करते हैं तो कितना आपका उसका एंगल होना चाहिए वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए इसका अगर आंसर हम देखिए तो इसका आंसर नंबर होगा, जैसे आपको दिख रहा है, थीटा इज लेस देन 60 डिग्री। उसमें इधर बात किया है थीटा इज टू थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, टू थीटा इज लेस देन 60 डिग्री, या फिर बोला है थीटा इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। मतलब कौन सा ऑप्शन का सही होगा। तो इसके यहाँ पे अगर आंसर की अगर बात करें तो आंसर नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट है, आपका आंसर नंबर सी। तो सी देखिए, अगर सी किस लिए करेक्ट है तो सी की अगर हम बात करें तो थोड़ा समझते हैं। से बात किया है यहाँ पे सिंगल शू ब्रेक की। सिंगल शू ब्रेक को अगर हम जाने तो वो इस तरीके से आपको सिंगल शू ब्रेक दिखता है। ठीक है, अगर हम बात करें सिंगल शू ब्रेक कंसिस्ट ऑफ द ब्लॉक प्रेस्ड अगेंस्ट द रोटेटिंग ड्रम सरफेस। मतलब इसमें बात किया है जो आपका जो रोटेटिंग सरफेस ड्रम अगर होता है तो उसके ऊपर जो प्रेस किया जाता है वो जो होता है आपका वो होता है सिंगल शू ब्रेक बोला है। ठीक, द ड्रम रोटेट द रोटेशन इज रिटार्ड्स ड्यू टू
फ्रिक्शन बिटवीन द फ्रिक्शन लाइनिंग ऑन द ब्लॉक एंड ड्रम। भाई इसमें बात किया है कि ब्लॉक एंड ड्रम के बीच में अगर हम बात करें तो ये जो सिंगल शू ब्रेक है इनके बीच में जब आपस में टकराते हैं तो इनके बीच में जब फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो उसके थ्रू वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है और उसको स्टॉप करता है। इन सिंगल शू ब्रेक अगर शू की बात करें तो ये है आपका शू अगर हम बात करें तो ठीक है। इफ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट टू थीटा, मतलब देखिए 2 थीटा की बात किया है, ये जो एंगल होता है आपका, ये जो आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्लॉक जैसे बात करते हैं, ये ब्लॉक होता है आपका, ये जो पार्ट है ब्लैक वाला पार्ट ये ब्लॉक कहलाता है एंड दिस इज द रेड वाला पार्ट आपका ड्रम है ना। तो इन दोनों की बात किया है तो ये जब इससे जो ब्लॉक होता है ये जब इससे टकराता है या फिर जब इससे ड्रम से कांटेक्ट करता है तो इन दोनों के बीच में जो अगर हम बात करें सिंगल शू ब्रेक में वो जो एंगल बना हुआ है बोला है ये इसके 2 थीटा की बात किया है, ठीक है। इज लेस देन 60 डिग्री, तो बोला है कि ये क्या होता है 2 थीटा लेस देन होता है, कम होता है 60 डिग्री से, ठीक है। यूनिफॉर्म नॉर्मल प्रेशर इज ऑब्जर्व बिटवीन ब्लॉक एंड ड्रम, तो वही इसने बात किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो आपका आंसर होगा सी, क्योंकि इसी में आपको जो दिख रहा है यहाँ की जो थीटा की वैल्यू दिख रही है 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर है आपकी 60 डिग्री जो आपका दिख रहा है, इससे यहाँ पे इस सी वाले ऑप्शन में दी हुई है, तो यह आंसर आपका इसलिए करेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे अगर बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन पूछा है विच टाइप ऑफ ब्रेक्स हैव वुडन ब्लॉक प्लेस्ड इनसाइड फ्लेक्सिबल स्टील बैंड, मतलब इसमें बात किया है कि अगर हम देखें ऑप्शन अगर इसमें देखिए विच टाइप्स ऑफ ब्रेक्स हैव वुडन ब्लॉक प्लेस्ड इनसाइड द फ्लेक्सिबल स्टील बैंड, मतलब वही बोला है कि जो आपके कौन से ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम है जिसमें वुडन ब्लॉक जो होती है वो जो स्टील की प्लेट होती है उसके अंदर यूज की जाती है, स्टील बैंड के अंदर। तो ऑप्शन दिया आपको, पहला ऑप्शन दिया ब्लॉक बैंड ब्रेक, दूसरा दिया आपका बैंड ब्रेक, तीसरा दिया आपका बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक, फोर्थ दिया आपका पियोटेड ब्लॉक ब्रेक। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए, करेक्ट आपको ऑप्शन बताना होगा। तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की अगर बात कर रहे हैं तो यह आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक की अगर हम बात करते हैं, आइए थोड़ा समझते हैं, कुछ आपको इस तरह से वो दिखाई देते हैं और ज्यादा अच्छे समझना है तो आपने शायद लैब में भी अपने यहाँ देखा होगा जो ब्लॉक एंड ब्रेक ड्रम होते हैं। सॉरी मैं आपको यहाँ पे दिखाना भूल गया। चलिए आप देखिए इस तरह से कुछ होते हैं, बाहर उसके आउटसाइड में ऐसे कुछ शू लगे हुए रहते हैं। चलिए अगर देखें हम तो द बैंड ब्रेक्स में बी लाइंड विद द ब्लॉक्स ऑफ द वुडन और द अदर मटेरियल। तो उसमें बोला है कि जो आपके जो बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक में होते हैं जो उसके जो लाइन होती है वो जो होती है किस मटेरियल की होती है, वुड की होती है, अदर मटेरियल की होती है। द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ड्रम प्रोवाइड्स ब्रेकिंग एक्शन, जो बोला है कि भाई वो जो लाइंस होती है उसके बीच में तो क्या होती है ब्लॉक ड्रम्स के बीच में वो फ्रिक्शन जो होती है वहां पर प्रोवाइड करती है, ठीक है। ड्रम्स जो होते हैं वहां पर फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेट देयर आर एन नंबर ऑफ ब्लॉक each subtending an angle 2 theta, जैसे कि आपको पता है एंगल 2 थीटा कहाँ होता है, at the center at the drum rotates in the anti-clockwise direction। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर आपके बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक में इसमें जो मेन पूछा था आपको वुडन ब्लॉक्स कहाँ यूज किया प्लेस किए जाते हैं, तो वो इस ब्रेक में किए जाते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन से जाने से पहले थोड़ा यहाँ पे और देख लेते हैं उसी के बारे में, लास्ट क्वेश्चन के बारे में। बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक्स हैव वुडन ब्लॉक्स प्लेस्ड इनसाइड द फ्लेक्सिबल स्टील बैंड, these blocks are placed against the drum when brakes is applied, the braking action is provided by this friction between the block and drum। मतलब उसमें बोला है जैसे आपका ब्लॉक एंड ड्रम की अगर हम बात करें, ब्लॉक एंड ड्रम को अगर हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये मान लीजिए ये ड्रम हो गया, ठीक, और यहाँ पे ये जो कुछ आपका शू लगा हुआ होता है या आसपास जो भी चीजें लगी होती है तो यहाँ पे जो लगे होते हैं ये ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं, ये इसके कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तो ये जो बने होते बोला स्टील की बाहर कवरिंग होती है, ये मान लीजिए कवरिंग है और कवरिंग के अंदर जो थोड़ा अंदर जो मटेरियल होता है यहाँ पे ये वुडन होता है। आपके जो बात कीजिए क्या आपके अगर हम लेते हैं तो क्या एक सेकेंड अगर हम देखें तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये जो ड्रम हो गया और ड्रम के आसपास जो होते हैं ब्लॉक्स लगे हुए थे, तो ब्लॉक्स के अंदर जो हॉलो सरफेस में होते हैं वहां पे जो होता है वो वुडन के ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं और वही आकर के उसके ड्रम और ब्लॉक्स के बीच में आते हैं और कांटेक्ट में आते हैं, उसके बीच में होता है फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। आगे अगर हम देखिए इसी में तो वुडन ब्लॉक्स आर प्रोवाइड बिकॉज दे हैव हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड कैन बी इजीली रिप्लेस्ड व्हेन बोर्न। मतलब इसमें बात किया है कि जो आपके
जो वुडन ब्लॉक्स ही हम यूज क्यों करते हैं, तो उसमें बोला है कि ये क्या होते हैं, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ इसको रिप्लेस भी हम बड़े इजीली कर सकते हैं। अगर उनमें कुछ खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वो इजीली अवेलेबल भी होते हैं। और ये दो मेन रीजन है इसमें जो बताया है इसके कारण की कि हम वहाँ पे वुडन ब्लॉक ही क्यों वहां यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वुडन ब्लॉक ही यूज करते होंगे, और भी हम चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली बोला है कि हम ये यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ब्रेकिंग टॉर्क ऑन द ड्रम ऑफ बेंड और ब्लॉक ब्रेक इज गिवन अस, मतलब जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग टॉर्क मतलब टीबी से इसमें यहाँ दिखा है इसमें, तो टीएम माइनस टी ओ इंटू आर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो टीएन है आपका टेंशन ऑन द टाइट साइड। भाई आपके जब ब्रेक लगता है तो एक टाइट साइड होता है और एक होता है जो होता है टेंशन साइड होता है। ठीक, स्लैक या टाइट दो तरह से अपने साइड बोला, तो टीओ जो आपका होगा टेंशन ऑन दी स्लैक साइड। तो इस तरीके से हमने देखा, और आर जो होगी वो आपके रेडियस होगी, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की, in the equation Rn is equal to PL divided by x minus mu into A, if x is less than mu into A then the breaks are। ये शायद अभी आपने इतना क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो इसे कर सकते हैं कि इसमें पूछा है कि किस तरीके से ब्रेकिंग सिस्टम यूज होता है। ठीक है, तो अगर इसका आंसर हम देखें तो सेल्फ, जैसे अगर हम बात करते हैं सेल्फ इनलार्जिंग ब्रेक जो आपका होगा इसका आंसर होगा, जैसे दिखती है, इन द अदर वर्ड्स द फ्रिक्शन टॉर्क एंड ब्रेकिंग टॉर्क आर इन द सेम डायरेक्शन, इट्स अ सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। मतलब बोला है कि जो फ्रिक्शन टॉर्क होता है एंड ब्रेकिंग टॉर्क होता है ये सेम डायरेक्शन होता है, जो सेल्फ लॉकिंग ब्रेक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, सॉरी एक सेकेंड, hence the P is not required for the braking and brakes gets applied on its when it is called as self enlarging brake। फोर्स अप्लाइड द लीवर, ये कुछ फॉर्मूला दिया है, इसके थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसे देखें तो यह जो आपकी जो ऐसी इस तरह के जो हैंडीकैप लोग होते हैं, इन लोगों के लिए जो चेयर्स होती है, इनमें जो ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ रहता है वो एक तरह का सेल्फ लॉकिंग सिस्टम का लगा हुआ होता है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से चीजों को हम लेकर चल सकते हैं। ठीक है, आगे की वीडियो में इसे और अच्छे से क्लियर करूंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच पैरामीटर्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ डायनामोमीटर। इसमें बात किया है कि भाई जो आपका डायनामोमीटर होता है वो किस चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया आपका फोर्स को मेजर करने के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया है टॉर्क को मेजर करने के लिए, तीसरा दिया है पावर को मेजर करने के लिए, या चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आप बताइए। तो आंसर यहाँ हमारा होगा ऑल ऑफ दिस। भाई जो आपका डायनामोमीटर होगा, तो डायनामोमीटर और द डायनो फॉर द शॉर्ट इज द डिवाइस फॉर द मेजरिंग फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसको कि हम टॉर्क कहते हैं, और पावर, मतलब इसमें कहा है तीनों चीजों को मेजर करने के लिए आप इस डायनामोमीटर का यूज करते हैं। फॉर द एग्जांपल द पावर प्रोड्यूस्ड बाय एन इंजन, motor or other rotating prime movers can be calculated by the simultaneously measuring torque and rotational speed in rpm। मतलब इसमें जो rpm जो स्पीड आप मेजर करते हैं वो किस में होगी, बोला है वो rpm में होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो आपका आंसर होगा आपका टॉर्क भी मेजर करता है, फोर्स भी मेजर करता है, पावर भी मेजर करता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हुआ डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर, मतलब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला आपका एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर है। तो ऑप्शन दिया आपका एपीसाइक्लिक डायनामोमीटर, दूसरा दिया आपको प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर, तीसरा दिया है टॉर्सनल डायनामोमीटर, और चौथा दिया आपको टैंथम डायनामोमीटर। तो इसमें से आपको आंसर बताना है कि कौन सा डायनामोमीटर आपका जो एब्जॉर्ब टाइप डायनामोमीटर होगा। तो चलिए थोड़ा सा इसके थ्रू समझते हैं। डायनामोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये टू टाइप्स को, उसको टू कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया। एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर और दूसरा आता है आपका ट्रांसमिशन डायनामोमीटर। तो एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर में होता है ये है कि इसके अंतर्गत आते हैं दो डायनामोमीटर, पहला आपका प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर और दूसरा आता है आपका रोप ब्रेक डायनामोमीटर। और अगर ट्रांसमिशन डायनामोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है इसमें पहला, इसमें तीन कैटेगरी में इसको क्लासिफाई करते हैं हम ट्रांसमिशन डायनामोमीटर को। पहला बेल ट्रांसमिशन, दूसरा होता है एपीसाइक्लिक डायनामोमीटर और तीसरा होता है आपका टॉर्शन डायनामोमीटर। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें हमको पूछा है इसमें एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर की बात किया है कि एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर कौन सा डायनामोमीटर है। तो आप बता सकते हैं कि जो प्रोनी डायनामोमीटर होता है, आंसर जो आपका बी है वो करेक्ट है यार, जो बी है वो है आपका प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर, वो होता है आपका एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर का। ठीक है, ये प्रोनी रोप और जो आप अगर देख रहे हैं बेल्ट, ये जो डायनामोमीटर है ये आपने डायग्राम में भी देखे होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, मतलब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ आपका फॉल्स दिया हुआ है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है टू प्रिवेंट द हीट जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन रोप ब्रेक डायनामीटर आर प्रोवाइड विद द कूलिंग वाटर। बी में दिया है angle of twist up to 1/10 of degree can be measured by the Gilson falls light torsion dynamometer। और उसी में दिया है in pneumatic brakes the ratio between hydraulic pressure and एयर प्रेशर इज 15:1। और चौथा दिया है डी में ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट। इसका आंसर आपको कॉपी में ढूंढ के खुद से आपको ढूंढना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, आगे मैं इसको अगले वीडियो में अगले सीरीज में इस आंसर को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम रन करते हैं। इसी के लिए एक और क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ इसकी। तो जैसे देखिए द ब्रेक्स कॉमनली यूज्ड इन मोटर कार्स, पूछा है इसमें कि जो मोटर कार्स होती है आपकी उसमें किस तरह का ब्रेक का हम यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें शू ब्रेक्स, दूसरा दिया है बैंड ब्रेक्स, तीसरा दिया है बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक और चौथा बोला है इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक। तो आपको बताना है कि किस तरह का हम यहाँ पर ब्रेक्स यूज करते हैं आपके बस के जो मोटर कार्स होते हैं उनमें। तो अगर आप आंसर देखें तो जो इंटरनल एक्सपेंडिंग जो ब्रेक होता है वो इसका सही आंसर होगा। तो इसके एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझते हैं। तो इंटरनल एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ ब्रेक इज कॉमनली यूज्ड इन मोटर कार्स एंड लाइट ट्रक जो होते हैं इनमें भी आपके जो होता है इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक यूज किया जाता है। ठीक है, आपके लिए एक और क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक्स क्या होते हैं और इन्हें हम कब यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ब्रेक्स इज यूज्ड टू the energy possessed by a moving system or mechanism by means of friction। मतलब इसमें पूछा है आपको कि जो ब्रेक्स हम यूज करते हैं तो ये जो मतलब जो ये एनर्जी को क्या करते हैं, अगर हम बोले एनर्जी प्रोसेस बाय द मूविंग सिस्टम और मैकेनिज्म बाय द फ्रिक्शन मींस ऑफ फ्रिक्शन, मतलब ये ऑप्शन में आपको दिया है एब्जॉर्ब करेंगे, रिलीज करेंगे, मिनिमाइज करेंगे या मैक्सिमाइज करेंगे, किस तरीके से ये जो एनर्जी को मतलब प्रोसेस करते हैं। अगर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो आप आंसर बताइए कि क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम हमारा अगला क्वेश्चन है इन होस्ट एंड एलिवेटर्स द ब्रेक्स एब्जॉर्ब द, मतलब बोला है जो हाईएस्ट आपके एलिवेटर्स होते हैं इनमें क्या किस तरीके से सिस्टम में हम यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का यूज होता है, मतलब एक तरह से वो एब्जॉर्ब कौन सी एनर्जी करते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों एनर्जी को करते हैं कि नन ऑफ दिस करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर आपका होगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलर है आपके फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही। कभी कभी आपको क्वेश्चन में इसलिए इसको दोबारा रखा कि कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से घुमा फिरा कर भी दे सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, जैसे देखिए इसमें इन प्रोसेस ऑफ द परफॉर्मिंग दिस फंक्शन द ब्रेक्स एब्जॉर्ब आइदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग मेंबर और द पोटेंशियल एनर्जी गिवन अप बाय ऑब्जेक्ट being lowered by the hoist and elevators etc। वही बोला इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपकी hoist या elevators जो होते हैं उनमें यूज की जाती है। The energy absorbed by the brakes is dissipated in the form of heat। This heat is dissipated in the surroundings atmosphere। और उसमें बोला है कि भाई वो जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी का हम बात करें उसको कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में, और उसके बाद में वो जो ब्रेक्स में जब आएगी तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर के ऊपर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके ब्रेकिंग सिस्टम की एनर्जी कहाँ कैसे यूज होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ ब्रेक इज कन्वर्ट इनटू, मतलब इसमें पूछा है कि जो एनर्जी कन्वर्ट होती है जो ब्रेकिंग सिस्टम में वो किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पहला ऑप्शन दिया आपको हीट एनर्जी, दूसरा दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तीसरा दिया मैकेनिकल एनर्जी और चौथा ऑप्शन दिया है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ करेक्ट आंसर आप बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है आपका पहला हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होती है अगर हम देखें, जैसे इस डायग्राम के थ्रू अगर हम समझ सकते हैं तो देखिए ये जो आपके ब्रेकिंग है आप मूव कर रहे हैं, अभी यहाँ पे आप ये मूव कर रहे हैं, यहाँ पे जाकर ये मान लीजिए शू है इससे जाके चिपक रहे हैं, अभी चिपकेंगे तो ये दो बॉडी आपस में टकराएगी तो यहाँ पे होगा फ्रिक्शन जनरेट होगा, कांटेक्ट में आएगी तो क्योंकि ये मूव हो रहे हैं और अचानक से जाके टकरा रही है तो फिर होगा क्या कि यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा एंड फ्रिक्शन के थ्रू वहाँ पे हीट जनरेट होगी जो कि फिर इन शू के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। वही बोला है फ्रिक्शनल ब्रेकिंग रिजल्ट इन conversion of the kinetic energy gain from the fuel consumption to the thermal energy। मतलब काइनेटिक एनर्जी को बोला भी मूव कर रहे तो काइनेटिक एनर्जी है और उसको थर्मल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी हम बोल सकते हैं उसमें कन्वर्ट करता है। दिस थर्मल एनर्जी इज देन डिसिपेटेड टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट हीट। वही बोला है कि इसमें जो
थर्मल एनर्जी होती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है वेस्ट हीट के रूप में, है ना। उस हीट का आपको वहां पे कोई जरूरत नहीं था, अदरवाइज वहां होगी तो वहां के जो आपके कलपुर्जे या जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं उन्हें वो डैमेज करेगी, तो वो उससे फिर क्या कर देते हैं एटमॉस्फेयर में एयर के कांटेक्ट में आके रिलीज कर देते हैं। इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा क्वेश्चन था। तो चलिए अगला एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिकल ब्रेक्स आर ऑपरेटेड बाय, पहला बोला है लीवर, दूसरा बोला है स्प्रिंग, तीसरा बोला है पेड्स, या बोला है एनी ऑफ द अबव। मतलब ये पूरे के मतलब इन्हीं में से कोई एक ऐसा एनी ऑफ दी अबव की बात किया है। तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 11 का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और कल फिर से आप मिलते हैं आपके साथ इसी वीडियो में। और जो आज क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है कल आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है और कल हम उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को आप देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लिख के भेजिए अगर आपको कंटिन्यू इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर चाहिए एमसीक्यूज के, तो आपको कमेंट बॉक्स पे आधार पे अगर मुझे लगता है कि आपको इसकी जरूरत है तो बिल्कुल मैं इसे आपके लिए डेली 6 बजे आपको ये वीडियो अपलोड मिलेगा आपके मोबाइल फोन पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।